जख्मवेल का सबसे खास आदमी यही है सर। तुझे पक्का पता है ना ये वही था? वही था सर, मुझे अच्छी तरह से याद है। अगर मैं उनके हाथ लग जाता तो मुझे भी मार डालते। रुक जाइए प्लीज रुकिए। अपने बेटे के साथ पुलिस से चिपटा हुआ रत्नवेल मारा गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिसने भी ये किया है वो पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही है, उसे जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। यानी आप उनके कातिल को जल्दी ही पकड़ लेंगे? हाँ, हमने सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। हटिए प्लीज हटिए। माँ, उन्होंने जेवर छुड़ाने के लिए पैसे मांगे हैं। आप जरा पापा से बात कीजिए ना। मैं उनसे क्या कहूँ बेटी, तेरी बहन भी अब बड़ी हो चुकी है और तेरे पापा तो पहले से ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो उसे भी बोलिए ना काम धंधा करने के लिए। न जाने मैं उसे कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। वो जो इतना बिगड़ गया है ना, उसकी वजह आप ही हैं। मैं क्या करूँ बेटी, उसे जन्म दिया, इसी नाते 2 वक्त रोटी खिलाती हूँ। बाकी वो नहीं समझेगा तो उसका नसीब। अरे भाई, हाँ? अपनी मदद के लिए अपने बेटे को साथ में क्यों नहीं रखते? भैंस का जख्म जब कौवा खाता है तो उससे सिर्फ भूख दिखती है, भैंस का जख्म नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ उसे कमा कर खिला रहा हूँ, उसके बाद वो अपना इंतजाम खुद कर ले। हाँ? नमस्कार मेरे गाँव वासियों। मैं ही आया हूँ, टेंशन मत लो। एक जिली जिली तुम्हारे डांस को देख के मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें माला पहनाने आया हूँ। जरा घूमो, अरे घूमो ना। माला ठीक है, दक्षिणा तुरंत मांगने लगते हैं ये लोग। कच्चे पे भी पैसा नहीं है, कल लाके दूंगा, कल लाके दूंगा पक्का। स्टेज की तरफ राहु और केतु दोनों चले आ रहे हैं। उनके आने से पहले हम लोग पलटी नहीं लिए, तो जैसे वो माला उड़ाई थी ना, वैसे अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। तुझे तो मैं चल चल चलो चलो। देखा ना तुमने, मनोरंजन में बाधा डालने के लिए ये लोग आ गए। अबे मेरे से क्या बोल रहा है, उससे बोल। उनसे वो बात करने के लायक नहीं है, तुम भी ना यार। अरे सुनो, हम सब लोग लड़कियों का नाच देखने आए हैं, तुम्हारा नहीं। ए, चलो जाओ यहाँ से, उतरो नीचे। चलो यहाँ से हम लोग लोगों का नाच देखने थोड़ी आए। चल चल चल। ये उसे देखकर मेरा नाम बता देना। भाई, मेरा नाम बट्टू बता देना। बट्टू। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम। क्या हुआ भाई तेरे को? आज के बाद अगर तुम लोगों के अंदर जरा भी शर्म हया या फिर थोड़ी सी भी गैरत है
तो आज के बाद मेरी दुकान के आसपास मंडराना भी नहीं, और अगर दिखाई भी दिए तो तुम लोगों की खैर नहीं। तो बेचारा ब्याज पर पैसे लेकर दुकान चला रहा था, इसकी दुकान को तोड़कर सारे सामान के लोगों ने ऐसी तैसी कर दी। ये भी बहुत उछल रहा था। मैं बीच रास्ते में चुनरी ओढ़कर रो रहा हूँ और इन लोगों को मजाक सोच तेरे रहा साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। गुंडे बदमाशों के साथ दोस्ती जो रखता है तू। देखो तो सही, मेरी दुकान पर उधार में सोडा पीने वाले लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे ये कहाँ से आ गई? अब क्या करेंगे पता नहीं। भगवान भगवान, भगवान, जिसने भी ये सब किया है उसका सत्यानाश हो जाए। तुम यहाँ पर ऐसे मूर्ति बने बैठे क्या कर रहे हो? हैं? तो मैं क्या पहले करूं? मुंह बंद करो, किसी काम के इंसान नहीं हो तुम। कितनी बार कहा है तुमसे उन लोगों से दोस्ती मत रखो, पर तुम लोग भी कभी नहीं सुनते। मेरी रोजी रोटी का सत्यानाश कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के साथ। संगीता, अरे सुन तुम। चुप बैठो, नहीं तो भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो और मारूंगी झाड़ू से। अरे तुम संगीता, अकेले क्यों मरो यहाँ पर? मैं तो जा रही हूँ अपनी माँ के। संगीता गई, दुकान गया, संगीता और दुकान दोनों चले गए। अरे छोड़ो ना मामा, अपने ही लड़के होंगे, मैं समझा दूंगा उन्हें। अरे तेरे समझाने से क्या होगा? जो इज्जत चली गई वो वापस थोड़ी आएगी। मुझे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तेरी दुकान से उनकी क्या दुश्मनी थी? मैं बेरोजगार घूम रहा था, इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने मुझे दुकान खोल कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे भी तोड़ फोड़ दिया। तुझे तो पता नहीं दोस्त, उन लोगों ने बहुत पी पाकर उल्टियां करके बाहर बना दिया है। ठीक है, अपना दर्द और मत सुनाओ। मेरे दर्द को बहुत तकलीफ हो रही है भाई। तेरे बड़े मामा ने मेरी शादी करने के लिए कितने हाथ पैर मारे, ये पूरा जिला जानता है। दूर के रिश्तेदारों ने भी मुझे अपनी लड़की नहीं दी। चलो ठीक है, नहीं दी तो नहीं दी, उन लोगों ने देखने तक नहीं दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई, लेकिन वो भी ठीक से लोग जीने नहीं देते। उसमें भी इन लोगों ने भांजी मार दी। चाहे भले मुझे अपनी सारी जायदाद लगानी पड़े, लेकिन मैं उन्हें जेल भेजे बिना नहीं छोड़ूंगा। क्या जायदाद है तुम्हारे पास? तू ऐसे क्यों बोल रहे बे? अपना घर बार सब बेच कर मैं एक अच्छे तांत्रिक को बुलवाऊंगा, उससे एक काला जादू वाला ताबीज बनवाऊंगा, फिर उसके घर के सामने उस ताबीज को दफना दूंगा। खैर मैं तो एक छोटी सी दुकान खोकर बैठा हूँ, वो लोग हमेशा इधर उधर ही घूमते रहते। कल तेरा भी हाल ऐसा हो सकता है। ये लो भाई, मुझे तो रोने के लिए एक वर्कशॉप मिल गई है, लेकिन तुझे वो भी नहीं मिलेगी, याद रखना। चाय पियो। चाय आपके लिए। अबे तेरी दुकान की चाय मैं पी सकता हूँ क्या? क्यों? इस चाय की असली जगह तो गटर में है। अरे बुरा। चाय क्यों फेंका? तेरी तेरी बीवी बीवी तुझे छोड़कर चली गई है। तेरी बीवी समझा? शादी पागल करने से पहले कहीं भाग का। दोबारा कभी जाएगी। आना मत फिर दुकान विधवा में। बन तू के देख रहा घूमता था रहेगा मामा तो को क्या विधवा हरकत की बन उसने? के। मेरी चाय फेंक दी। अरे पहले बताती तो मदद करने आ जाता ना। वो पानी थोड़ा देर से आता है ना, इसलिए जल्दी जल्दी चली गई। अरे सुनो, इन्हें कलेजी दे दो। हाँ। एक मिनट आप रुकिए। ये देखो दुकान पर है। ये लागू, बाहर निकल। हम लोगों को बेवकूफ समझ रखा है क्या? तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। अरे क्या हुआ? तू पहले बाहर आ। ऐसे चिल्ला के क्यों बात कर रहा है? जो बात है शांति से करना। क्या शांति से बात करूंगा? पहले बाहर निकल तू। हमें बिना बताए जगह का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। इज्जत से पैसे लेकर ये जगह खाली कर दे, वरना मैं कुछ भी कर बैठूंगा, समझा क्या? एक भाई सुन, ये दुकान में पिछले 3 साल से भाड़े पे चला रहा था। तेरे चाचा ने बोला कि पैसे देके दुकान खरीद ले। मैंने यहाँ वहाँ से उधार लेके दुकान खरीदी है। अब तुझे जो भी बात करनी तेरे चाचा से जाके। पहले मेरी बात का जवाब दे। किसकी जायदाद और किसने खरीदी? तू क्या मेरे दादा गुरुस्वामी की औलाद है क्या? मैंने कोई चोरी नहीं की है, इज्जत से बात कर। चोरी छिपे जायदाद खरीदी और ऊपर से इज्जत दूं? तू मर्द होता तो मेरे से एक बार बात करता। पहले किससे बात कर रहा है ये तो देख, और इतनी हिम्मत है तो अपनी चाचा के घर जाकर चिल्ला। मैं मर्द हूँ कि नहीं 2 दिन में पता चल जाएगा। तमीज नहीं है क्या? औरत से तू तड़क करके बात कर रहा है? अरे हिम्मत कैसी हुई तेरी औरत से बात करने की? तुझे बताता हूँ यहाँ से, चलो। मुझे एक बात बताओ, तुम कभी स्कूल तो गए नहीं तो अखबार में क्या घुस के पढ़ते रहते हो? फोटो देखने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत? बहुत फालतू में बकवास करने लगे हो। चलो हटो हटो। फोटो ही तो देख रहा है, पढ़ना आता है या नहीं ये जरूरी नहीं है। इस उम्र में भी लड़कियों की फोटो को घूरता रहता है। चैन से बैठने दोगे तुम लोग? ए गुणा, तेरी दुकान पर तेरे बाप को उस तवासी के लड़के ने मारा, जाकर देख क्या मैटर है। क्या भविष्य भाई? अरे कब तक वही सदमे में जियोगे? अब जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो, जाके कुछ काम धंधा करो। अरे भाई श्रवण कुमार, तू एक नंबर का बेवकूफ है। तेरे इस भाई की फीलिंग तू नहीं समझ पाएगा। मेरी परेशानी को लोग बिस्कुट खाकर डिस्कस कर रहे हैं, अब ऐसे दिन आ गए। देख, मेरी दुकान का सत्यानाश हुआ, उसका मुझे इतना दुख नहीं है, लेकिन इन लोगों की वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख है। अब मैं चाहे कितनी भी पंचायतें बुला लूं, वो मेरे साथ नहीं रहेगी, मुझे ये मालूम है। मेरी बात सुन, अगर वो लोग मुझे एक बार भी दिख गए ना, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनकी खैर नहीं। अरे, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे वापस किसकी दुकान तोड़ने के लिए भाग रहे हो?
आज छोड़ेंगे नहीं इसको। अरे कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? रुको पहले चप्पल पहन लेता हूँ। ए चाची जरा मुझे ये डंडा दे। अरे उनकी पिटाई करके आता हूँ। आज तो छोड़ूंगा नहीं। ये लोग अरे चोर लोग, इसके एक ही बार से तुम तीनों के सिर फोड़ दूंगा। आ रहा हूँ मैं। कहाँ भाग के जाओगे तुम लोग? छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। कौन कमीना ऐसे घर बांध कर रखता है? अरे ये कौन था? इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं चलता हूँ। ये कहाँ से बीच में आ गया? वो कमीने दो कौड़ी के लड़के आकर मेरे बेटे का सिर फोड़कर चले गए और तुम लोग सब मुंह देखते रह गए। अरे मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उन्हें जेल भिजवाकर उनकी हड्डी पसली तुड़वाकर अगर उन्हें जिंदा लाश नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम भी तवासी नहीं। ए शिवा, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, इधर आ। देख ध्यान से सुन, मेरी बात को गलत मत समझना। उन लोगों ने हमारी बिरादरी पे हाथ उठाया है और ऊपर से ये लोग हमारे रिश्तेदार भी हैं, इसलिए तेरी उनके साथ दोस्ती बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो? मामला निपटाने के बजाय तुम उसे और बिगाड़ रहे हो। मेरा अच्छा दोस्त है वो, आप बीच में जात पात क्यों घुसेड़ रहे हो? कोई अगर किसी के बाप को मारे तो बेटा चुप बैठेगा क्या? आए बड़े समझाने वाले। भाई जरा सही से समझाइए ना, वो उन्हें क्यों मार रहे हैं? अरे टेंशन मत लीजिए, मैं जाके बात करता हूँ ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। बेटा मेरा पोता भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं जाकर उसे खाना खिला ए बुढ़िया, 2 वक्त का खाना खाकर ये लोग इतने कांड करते रहते हैं और ऊपर से तू उन्हें और खाना खिलाने की बात कर रही है। अरे सर दर्द हो रहा है? निकाल ये घूंघट निकाल। बोल, आज के बाद ऐसा करेगा? अगर दोबारा ऐसा किया तो जान से मार दूंगा। अरे रे, ये मैं कहाँ? हाँ बोलिए ना सर। अब अगली बारी तेरी है रे। अरे मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, यहीं तो बैठा हूँ और चाहकर भी भाग नहीं सकता। लुंगी तो निकाल। उल्टा लटकाकर पीटूंगा तब तुम लोग अपनी हरकतों से बाज आओगे। क्या सर, एक डंडा लेकर घूम रहा था इसीलिए उल्टा लटका दोगे? इंस्पेक्टर साहब, कौन हो तुम और क्या चाहिए? नालायक मेरा मसाला कूटने वाला डंडा ले गया, वापस दिला दो। अरे तू जल्दी क्यों नहीं मर जाती? आ गई जख्मों पर नमक छिड़क। ए बुढ़िया, तू घर चली जा, मैं तुझे नया डंडा ला कर दूंगा। अरे जा ना। अच्छा नहीं जाएगी? ए इंस्पेक्टर साहब, जरा उसे 2-3 डंडे लगाओ, मजा आएगा। अभी तुझे बताता हूँ। अरे डंडे के लिए कितना किस डालोगे? हाँ दे दो उसे सोने का डंडा। ये लो माँ। चलती हूँ साहब। जा ठीक इसे है, घर जाओ। ले जाकर नाचना। तेरा नाम क्या है? शनमुगा आंटी सर। शक्ल की जैसी, नाम भी अजीब सा है। अच्छे से बाल कटवा लेना, ठीक नहीं है तो सर। एक एक बाल उखाड़ दूंगा। ठीक है सर। तेरा नाम क्या है रे? एम इरलप्पर राजा सर। नाम तो ऐसे बता रहा है जैसे सचमुच किसी राजघराने का है। मोटा कहीं का। ये लोग खुद तो ठीक से खाते नहीं और मुझे मोटा बोलते हैं। अरे तू इन लोगों का लीडर है क्या? शक्ल पर भी साफ साफ लिखा है कि तू एक गुंडा है। और कोई काम धंधा नहीं है क्या? सर जी मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है। क्या है बोल? कानून की किताब में लिखा है अगर 1000 गुनहगार बच जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा न हो उसका ध्यान रखना है। मेरे और इन लोगों के बीच कोई संबंध नहीं है। मेरी दुकान का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। सर अगर इन लोगों को छोड़ दिया ना तो कई परिवारों को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए इन लोगों पर ऐसा केस डालिए सर कि ये लोग कभी जेल से बाहर ही ना आए, क्योंकि अगर ये लोग बाहर आ गए तो मैं भी परेशान और गाँव वाले भी परेशान, धीरे धीरे पूरी दुनिया परेशान। ये लोग बदमाश है सर। सर हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, देखिए कैसे जानवरों की तरह में घूर रहे हैं। सर यही रिक्वेस्ट थी, अब मैं निकलूं सर? बहुत जल्दी है। हे भगवान। बसंती, वो आ तो नहीं रहा, देख जरा। क्यों भैया, चोरी से सिगरेट आप पिए और चौकीदारी मैं करूं? अब पापा के सामने पीना ठीक नहीं है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ तुझे। घर वाले आपको कितना शरीफ समझते हैं, क्यों ये सब पीकर अपनी सेहत खराब कर रहे हैं? मैं तो कभी कभार पीता हूँ, लेकिन गुणा तो रोज पीता है। क्यों, अपने दोस्त को समझा नहीं सकते? मेरी बात वो कहाँ सुनेगा? अगर आप किसी की बात नहीं सुनेंगे तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा? अरे बारे क्या मीठी खुशबू आ रही है। आज तो नाश्ता करके ही आगे बढ़ूंगा। क्या अंकल गाड़ी लेके निकल रहे हो क्या? तुझे क्या दिखाई दे रहा है? अरे हाल चाल लेना भी गुनाह है क्या? वैसे घर पर मिठाई बनी है क्या? खुशबू बाहर रोड तक आ रही है। आ गया सुबह सुबह बेशरम कहीं का। इस बूढ़ी ने क्या कहा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अगर आज ये मर गई ना तो सारा दिन चने खाकर रह सकता हूँ मैं।
ए, संगीता को घर वापस लाने का तेरा विचार है अरे कि अभी नहीं? आप चुप रहिए, ये क्या मजाक है? अरे छोटी सी गलती करने पर अपने मुस्टंडे भाई लोगों को बुलाकर गली मोहल्ले में दौड़ा के मारती है, जानवरों से भी बदतर मारती है। उसे वही रहने दीजिए ताकि मैं शांति से जीऊं। आपको पता है मैं कितना खुश हूँ। आप एक काम कीजिए, अंदर जाइए और मिठाई लेकर आइए, फिर हम दोनों बात करेंगे। ये क्या बात कर रहा है तू? वो जिंदगी भर वही रहेगी क्या? पता है गांव वाले थू कर रहे हैं तुझ पर। अरे आप रहने दीजिए, इस गांव में आधे से ज्यादा लोग पत्नी के जाने के बाद ही चैन से जी रहे हैं, मालूम है क्या? ये कहाँ किसी की बात सुनेगा? इसका काम तो बस फालतू बकबक करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं किस काम से आया हूँ आपको पता है क्या? मेरी बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। अपना टीचर परम शिवम है ना, उसका एक ही लड़का है, अच्छी खासी जायदाद है, अपनी बिरादरी के भी है। वो लोग अपनी बसंती का हाथ मांग रहे हैं, आपका क्या विचार है? तो जरा, खुद तो अपनी बीवी को छोड़कर बैठा है और मेरी पोती के लिए रिश्ता लाया है, कल मुँह कहीं। अरे मेरी बेटी की अभी उम्र ही क्या है, कुछ दिन और जाने दो, कहीं ना कहीं से उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आ जाएगा। ए लड़की, साइड से नहीं चल सकती? साइकिल की घंटी सुनाई नहीं देती? कैसी पढ़ी लिखी लड़की है तू? आजकल की लड़कियां क्या सोचकर चलती रहती हैं पता नहीं। तू चल, मैं आता हूँ। क्या चाहिए? अरे ये ले लेना। हाँ, हाँ, चखने के लिए चना ले लेते हैं यार। अरे नालायक, बीच रास्ते में लाकर हम लोगों को खड़ा कर दिया। शर्म नहीं आती तुझे? नाच पीटे। ए बुढ़िया, तू मेरी सास है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। चल चुपचाप निकल यहाँ से। अरे इतने तो पैसे दे दे कि इसे अस्पताल ले जाओ। ए, तुम माँ बेटी मिलकर रोड पर मेरी इज्जत का कचरा कर रही हो क्या? क्या हुआ? आप दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? इलाज के लिए जो पैसे रखे थे इसने दारू में उड़ा दिए। ए, पैसे निकाल। इधर से निकालो, पैसा सब खर्च हो गया। ए षणमुख, जरा इधर आ। अरे मेरी बूटी क्या बात है गुना? जरा दे किसे। क्या पीते तो हम लोग भी हैं यार, लेकिन पी के ऐसा तमाशा करते हैं क्या? ए, मुंह संभाल के बात कर, समझा क्या? शक्ल देखी है अरे क्या? रुक जा यार, वो पहले ही नशे में, तू उसे क्यों मार रहा है? जाने देना। ए, पैसे निकाल। हैं? पैसे निकाल। अरे ये अपने पीने के लिए अरे है निकाल। यार। अरे तेरी बीवी पेट से है, कुछ तो ख्याल रखा कर इसका। ओ माँ जी, ये पैसे लो और जाकर इनका इलाज करवाओ अस्पताल में। ए, रिक्शा वाले को बुला। अरे उसको पता है, वो रात में ना उटपटांग पिक्चर दिखता रहता है। सही कह रहा हूँ मैं। पेड़ के नीचे बैठ के पीने का एक अलग ही नशा है। ए तंगा बुला। ए रुक जा, घबरा मत, बस मैं बीड़ी ले रहा हूँ, रुक जा। बीड़ी दे दे। माचिस ला। तेरे माथे पे लगा टीका टू व्हीलर की लाइट की तरह है रे। ये तो शमशान की राख है ना? हाँ, मालिक। ओए ज्योतिष, अरे हाँ भाई, हम लोग का दिन कैसा जाएगा ये हम जानने आए थे, लेकिन तू तो हमसे पहले शुरू हो वो गया। क्या है ना कि पूरी रात मैं गली मोहल्ले में घूमता रहता हूँ तो बदन दर्द कर रहा था ना, इसलिए थोड़ी सी बस दवाई ले रहा हूँ। तेरे लिए थोड़ी सी दवाई है क्या? वैसे ये लटक क्या रहा है? दरअसल ये मेडल है जो मुझे मेरे काम की तारीफ के लिए मिला था। हाँ। ओहो, अरे ये क्या मालिक, नीचे क्यों बैठ गए? क्यों बे? तो सच में ज्योतिषी है ना? नहीं मालिक, इस पापी पेट के लिए ये सब तामझाम करके गली गली घूमता रहता हूँ। ये मेरे कपड़े भी किराए पे लिए हुए मालिक। हाँ मालिक। ए, इसे देख तो जरा, देखने में तो फ्रॉड लग रहा है। लोग कैसे अपना भविष्य दिखाने इसके पास आते हैं? उजड़े चमन को ऐसे नहीं छोड़ना मुझे चाहिए। कुछ मत कीजिए, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। ए, तेरे धंधे का राज हम नहीं खोलेंगे, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। 1 2 3 मालिक को बता, घर यही है। हाँ। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। इस घर में रहने वाले शेर के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। घड़ा कड़ाही लोखंड पीतल तांबा और भंगार का धंधा करोगे तो अमीर हो जाओगे। आपका धनयोग आपके करीब आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब पैसा बरसेगा। लेकिन ये क्या, शमशान की बुरी आत्माएं बीच में आकर इस धनियोग को रोक रही हैं, तो उसका कुछ करो। इसे रास्ते से हटाने के लिए उपाय बताता हूँ। सुबह होते ही तुम्हारे घर के सामने 3 कन्या या फिर 3 ऐसे युवक जो लड़की की तरफ पलट कर भी ना देखते हो, अगर उन्हें देखा। इस जमाने में ऐसा एक लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल है और आप 3-3 लड़कों को ढूंढने कह रहे हैं। बीच में मत बोलो। 3000 निकाल कर 3 बार उसे थूक कर उनके हाथ में दे देना, ताकि धनियों के बीच में आ रही पनौती उनके पास चली जाएगी। तुम्हें धन चाहिए या विपत्तियाँ? अरे ज्योतिष जी, 3000 ज्यादा है, 300 से नहीं चलेगा क्या? मेरे साथ मोल भाव कर रहा है। तेरे ऊपर बंदर की आत्मा छोड़ दूंगा जो तुझे बंदे मार मार के मार डालेगी। माफ कर दीजिए। अगर उन लोगों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो अगले 7 जन्म तक तेरा धनियोग तेरे पास नहीं आएगा। ठीक है ज्योतिष जी, मैं जरूर करूंगा। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। बेवकूफ मान भी गया। मैं चलूं? हे सूर्य भगवान,
आज के बाद मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। मेरे जीवन की सारी पनौती का सर्वनाश हो, मैं भी आपकी तरह तेजस्वी बन जाऊं। अभी 9 बज गए हैं और अच्छा टाइम शुरू हो गया है। मेरे सामने जो भी आएगा उसके हाथ में ये पैसे देकर अपने सारे पाप और पनौती का विमोचन कर दूंगा। मुझ पर कृपा करो। जय सूर्याय नमः। ये लोग मंदिर में जैसे हाथी चलता है उस तरफ चल के आ रहे हैं। वैसे ही इन लोगों ने गधे की तरह बहुत सारे पाप उठा रखे हैं। एक और बोझा दे दूंगा तो इनका कुछ नहीं जाएगा। देख कैसे खड़ा है। अरे भाई लोग, क्या बात है, आज भक्ति तुम लोगों के सिर पर चढ़ गई है क्या? भविष्य अपने जाल में फंस गया। आजा आजा। ये तुम लोग रिवर्स गियर में क्यों आ रहे हैं? आज मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या भाई लोग अपने इस भाई को बिना देखे ऐसे ही चले जा रहे हो? क्या बात है, सिर पे भूत और हाथ में पुष्पमाला, एकदम भक्ति में बन गए हो। भविष्य भाई, हमारे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोला मत करो। हम लोग तो मंदिर में जाकर भगवान हमें सद्बुद्धि दे ऐसी उन्हें प्रार्थना करने जा रहे हैं। मंदिर जाकर क्या फायदा? अभी मैं तुम लोगों पर एक और पनौती का बोझ डालने वाला हूँ। खैर खैर, अभी अच्छे मुझे जल्दी पैसे निकाल भविष्य। चलो पनौती दूर कर देता हूँ। मैं भी ऐसे ही बातें करता रहता हूँ। एक अगर पता होता कि इतनी आसानी से दे देगा तो 10,000 देने को बोलता। ज्योतिष, मेरा काम बना देना, काम बना देना। ये लीजिए 3001 रुपया। अरे ले लीजिए, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ भी कर दीजिएगा। ले लीजिए, मैंने आज तक आप लोगों की कोई मदद नहीं की बल्कि परेशान किया। मेहरबानी करके इस धन लक्ष्मी को अपने पास रख लीजिए। आज पूरा दिन आप लोग खूब खुशी से बिताइएगा। मेरी पूरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। ले लीजिए, लीजिए ना। वैसे आखिर ये झोल क्या है भाई? तुम्हारी दुकान पर आकर एक बीड़ी उधार मांगते थे तो तुम नहीं देते थे, और आज अचानक 3001 रुपया सामने से दे रहे हो। लगता है ये लोग पैसे लेंगे ही नहीं। भाई पैसे की जरूरत नहीं है, आपने दिल में जगह दी वही काफी अरे है। नहीं भाई, आप लोग पैसे लेंगे तभी हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। पैसे मत लेना, ये हमारे जरिए डुप्लीकेट नोट को मार्केट में फैला रहा है। ये क्या फ्रॉड बोलकर तुम लोग मुझे बदनाम कर रहे हो? हाँ, अरे तुम लोगों को भाई समझता हूँ इसीलिए तो दे रहा हूँ मैं। ऐसा कहकर रिश्ते पर कीचड़ मत उछालो। एक बड़ा भाई छोटे भाइयों को दक्षिणा दे रहा है, ये समझ कर ले लो प्लीज। टेक इट। ठीक है भाई साहब, दे दीजिए। ये लीजिए भाई, आपने ले लिया तो मेरा माइंड वेरी वेरी हैप्पी हो गया। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है अरे भाई। कोई बात नहीं। भाई के गले में माला पहनाओ। मेरे लिए ये अच्छे लग रहे हो। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अरे आने की भाई। कोई जरूरत नहीं, पलट कर भी मत देखना। जाओ जाओ, चले जाओ। चलते हैं। ये लो, इसका जूस बनाकर पी लेना। चलते हैं। इसका जूस बनाकर पीऊंगा तो पनौती मेरे पास वापस आ जाएगी। मुझे तुम्हारा जूस भी नहीं चाहिए और तुम्हारी ये माला भी। पनौती चली गई। चलो चलो, अब मैं आजाद हूँ। मेरा बाप तवासी जब इस गांव में आया था तब एक गंदी सी शर्ट और जेब में 4 पैसे लेकर आया था। हम लोग इस लेवल पर ऐसे ही नहीं पहुंच गए हैं। तेनी के पास एक खास जमीन है, मार्केट के एकदम करीब है। बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने वो जमीन खुद खरीदी है। उस जमीन के पीछे बहुत से लोग पड़े थे, मुंह मांगा दाम देने को तैयार थे वो लोग, पर आज के बाद सब मुझे सलाम करेंगे। ये देखो, ये है मेरा शेर, मेरे बाद सब कुछ यही संभालने वाला है। भाई ज्यादा पी लिए मैंने आज। आता हूँ मैं। कोई बात नहीं भाई, ख्याल रखना अपना। भाई को संभाल कर ले जाना। ठीक है भाई। क्या हुआ रे? भाई बीच रास्ते में किसी ने ऑटो खड़ा कर दिया है। जाके देख कौन है। ठीक है भाई। ए कौन है तू? उठना। भाई भागो यहाँ से, भाई भाग जाओ। भाई कौन है तू? कौन है? सुंदर, मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है? मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी तुझे। अगर मुझे कुछ हुआ तो
तेरे जैसे हजारों को निपटा चुका हूँ। देख, मैं ज्यादा बात नहीं करता और मुझे ज्यादा बोलने वाले भी पसंद नहीं। सुंदर, सुंदर देख, छोड़ दे मुझे। तू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा सुंदर, जाने दे। सुंदर देख, ऐसा नहीं करो। आ गए तुम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया। ये काम आप पहले नहीं कर सकते थे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अपने गांव में रहने आया था और कितना उछल रहा था, अब जाके मुझे चैन मिला है। अरे उसे पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने लापरवाही की। लड़कियों की दलाली करके 2 पैसे कमा लिए तो मेरे बराबर हो जाएगा क्या? बाकी लोग चुप रह सकते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं चुप नहीं बैठ सकता। हमसे माल लेकर हर गली में बेचता था, आज 2 पैसे क्या आ गए मेरे धंधे में टांग अड़ाएगा। ये रत्नवेल उसे ऐसे ही छोड़ देगा क्या? इतनी आसानी से मैं किसी को नहीं छोड़ता। अरे वेलू, अपने ताऊ लोग को तो बुलाना चाहिए था। मेरे बुलाने से वो लोग आएंगे क्या? मुझे तो वो अपना दुश्मन समझते हैं। मैं भी उनके घर तक जाकर आमंत्रण देकर आई। अब वो लोग नहीं आए तो हम क्या करेंगे? तुम क्यों गई थी? अपने भाई को भेजना चाहिए था। मेरा भाई, जरा देखिए, वहाँ देखिए वो क्या कर रहा है। हाँ, ये ऐसे ही काम के लिए ठीक है। क्या मामा, लड़कियों की तरह आंसू बहा रहे हो? आंसू पोछो और मर्दों वाले काम करो। अरे क्या बताओ तुझे, जब भी तेरे बारे में सोचता हूँ बहुत दुख होता है। अब क्या करूँ मामा, जिससे मेरी शादी हुई थी वो तो मुझे छोड़कर भाग गया। अब जो किस्मत में लिखा है वो तो भुगतना पड़ेगा। तू सच बोल रही है रे। तूने जिससे शादी की वो ठीक नहीं था, मैंने जिससे शादी की वो ठीक नहीं थी। हम लोग ही एक दूसरे की तकलीफ अच्छी तरह समझ सकते हैं ना। कमीना कैसे उसे पटा रहा है। गाँव की किसी भी औरत को छोड़ेगा नहीं लगता है। उसे देख, वो मुझे कैसे घूर रहा है। लगता है आज मैं सही सलामत घर नहीं पहुंचूंगा। अरे ओ, एक जरा से मुर्गे को काटने में तुझे कितना टाइम लगता है रे? अरे तू जा यार, ये आधे किलो के मुर्गे को खाने के लिए कितने लोग घूम रहे हैं। जरा उसे देख, कब से कांदा काटने में लगा हुआ है। अरे रे, ये भी आ गया। वो किस लिए कांदा काट रहा है तुझे पता नहीं है क्या? मैं उसे जानता हूँ, बहुत बड़ा ठरकी है वो। अरे कब तक प्याज काटता रहेगा? जाकर कोई दूसरा काम भी देख। एक जवान लड़की से क्या बात कर ली, लोगों को जलन होने लगती है। अरे आता हूँ मैं, अभी आया। हे भगवान, एक आदमी कितना काम करेगा। अरे रे रे रे, क्या दीदी, क्या सुबह से ये खिचड़ी बना रही हो? एक आदमी सुबह से भूखा घूम रहा है। अरे जल्दी बनाओ भाई। अरे रुक तो, भगवान को भोग लगाना है। हाँ, भोग लगाने के बाद ही मिलेगा क्या? सुबह से 30 इडली खा चुका है और कहता है कि कुछ नहीं खाया। एक दिन तेरा दिवाला निकालता हूँ, फिर तुझे पता चलेगा मैं क्या हूँ। चल जा यहाँ से। दीदी अगर ये पकाएगी तो आज पूरा दिन खिचड़ी पकने वाली नहीं। थोड़ी देर अरे रुक जा। 2-3 लकड़ी और डालो आँच में, और बादाम अक्खी भी डालो, तभी दिखेंगे। हाँ, बीवी को भगाकर खाने के लिए तड़प रहा है, गधा कहीं का। अरे यार, अब नीचे भी कर देना। किसको बे? अरे तेरी लुंगी को। तो ऐसा बोलना। ये भी बोलना पड़ेगा। हे भगवान, मेरे बच्चों को सुखी रखना। क्या मामा, नई नई दुल्हन की तरह शर्मा क्यों रहे हो? बड़े आप होना शुरू करो, टाइम हो रहा है। देखा क्या? एक दूंगा तुझे। मेरी बहन का लड़का सामने बैठा और तू पीने बोल रहा है। मुझे शर्म नहीं आएगी क्या? शर्म तो मुझे भी आ रही है मामा, लेकिन जब पीने के लिए साथ में बार में आ गए, फिर काहे की शर्म? अरे नहीं भांजे, कुछ भी हो, लेकिन मैं तेरा सगा मामा हूँ।
बचपन से मैंने तुझे गोद में खिलाकर बड़ा किया और आज तेरे सामने मैं पीऊं ये सोचकर ही शर्म आ रही है मुझे। सही कहा। अरे ओ मामा, एक गिलास पीने तक ही तुम ऐसी अच्छी बातें करोगे, उसके बाद तो हमें इतना टॉर्चर करते हो कि पूछो मत। मेरी बीवी कहाँ है, मेरी प्यारी कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है, मेरी प्यारी कहाँ है, ऐसे ही बोलते रहोगे। चुप बैठे। ओए, जो सच बात है वही तो हम लोग बोल रहे हैं। ओए तू शुरू करना। अगर मैंने तुम लोगों के साथ शराब पीना तो तुम लोग मेरी बेइज्जती किए बिना नहीं छोड़ोगे। देखो भाई लोग, मैं शराब पी रहा हूँ, बाहर किसी को मत बोलना। और पियो। अरे भांजे, मुझे भी अपनी इज्जत का ख्याल है। बेटा तू जरा उधर घूमेगा तो ही पी पाऊंगा ना मैं। अरे बेटा जरा उधर घूम, मुझे पीना है। अरे क्या मुसीबत है। अरे तो घूमना बेटा, घूमना घूम। पहले तू साइड हो जा, उसके बाद ही मैं पीऊंगा। हाँ वो साइड हो गया, अभी पियो। ले लो, ये लो खाओ। मामा ने पी लिया। सच में तुम लोगों के साथ दारू पीने का मजा ही कुछ और है। हाँ पियो पियो। हाँ अब ये तैयार हो गया, भेज दो इसे। चलो ए, गाड़ी रोक। क्या रे, यहाँ इतने सारे घोड़े क्यों हैं? ए, जाकर देख क्या है उसमें। ठीक है सर। सर इसमें तो गांजा है सर। क्या सुंदर, इतनी लापरवाही। उन लोगों के भरोसे इतना सारा माल भेज दिया। दिन में ही शराब पीकर पड़े थे ये लोग और कहीं भी माल छोड़ दिया। और वो पूरा 8 बोरी माल है। वो ऑफिसर अपना था इसलिए कोई टेंशन नहीं। कोई और होता तो हम लोग जेल में होते इस वक्त। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मेरे साथ बेईमानी करेगा, मेरे धंधे की बात लगाएगा तू। नमक हराम, तुम लोगों के भरोसे मैंने माल भेजा और तुम लोग दिन में ही पीकर टुल हो गए। तुम लोगों के अंदर बहुत चर्बी आ गई है। तुम लोगों की वजह से आज मुझे किसी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। हाँ? और फिर कभी पिएगा? तुम्हारा ऐसी गलती करेगा? बोल। क्या कहा? छोड़ दूं? मॉल को ऐसे ही छोड़कर पुलिस के आने तक तुम लोग क्या कर रहे थे? बोल। नहीं भाई, भाई जोड़ दिए भाई, भाई जोड़ दिए। हम अपनी जान हथेली पर रखकर ये धंधा कर रहे हैं। हाँ? भाई जोड़ दो भाई। और तुम लोग हमारा धंधा चौपट करने में लगे हो। इन लोगों को ऐसे मत छोड़ना। इन्हें ऐसे छोड़ दिया तो ये धंधे का सत्यानाश कर देंगे। कल से इनमें से कोई भी कामचोर काम पर नहीं आना चाहिए। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते मालिक। क्या रे, सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो? हम लोगों ने रात दिन उनके लिए मेहनत की है, उन्होंने हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हमसे गलती हो गई थी भाई, हमें बहुत बुरी तरह से पीटा। मुत्तर सर भाई ने हमें पहले ही समझाया था, लेकिन हम माने नहीं। देखो क्या हालत बनाई है। अपने पास माल खरीदने के लिए बहुत कस्टमर है। तुम लोग क्यों हाथ बांध कर दूसरे के पास काम करते हो? जो काम वहाँ करते हो वही इधर करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना सब होने के बाद हम उनके पास वापस नहीं जाएंगे। अगर वो खुद बुलाएंगे तो भी नहीं जाने वाले। देखो भाई, सिर्फ हम आप पे भरोसा करते हैं। जल्दी जल्दी करो। आराम से भाई, आराम से। आ जाओ जल्दी जल्दी चलो। चला जल्दी। बैठ जाओ। क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना। सर पर बैठोगे? जगह नहीं बैठने के लिए। हाँ रखो। उतरने का होगा तो बताना, अभी टाइम है।
कौन है रे? कौन है ये दगाबाज? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहे हो। जब तक तुम लोग नहीं बताओगे यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। आज तक तुम लोगों को कोई कमी होने दी? कभी हिसाब करके पगार दिया? जब भी तुम लोगों ने अच्छे बुरे वक्त में हमसे पैसे मांगे, हमने 50-60 हजार ऐसे ही उठा कर दे दिया। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम लोग हमारे वफादार रहो। मालिक, आप हम पे शक कर रहे हैं क्या? हे, तुम लोगों के अलावा और किसे पता था कि माल पहाड़ के निचले रास्ते से जा रहा है? मालिक, कल रात पूर्णिमा थी, हम सब पीकर सो गए थे। हमें सच में कुछ नहीं पता है मालिक। हम आपके भरोसे के लोग हैं, हम पे शक मत कीजिए मालिक। बाबा, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ये काम किया होगा। जरूर ये काम किसी और ने किया है। अब बोलिए भाई। हाँ हैं। उनको फोन दे। भाई बोलो भाई। देखो, इतने साल से मैं सिर्फ आपके साथ ही धंधा कर रहा था। जो माल आप मुझे देने वाले थे वही माल कोई और मेरी अपनी पार्टी के साथ डील कर रहा है। अब मैं आपके साथ बिजनेस करूं या दूसरी पार्टी से माल खरीदूं? भाई, किससे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, माल चला गया तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? माल आपके हाथ में ही आएगा, चाहे जो भी हो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। माल किसी और ने नहीं उठाया आपके साथ। जो मुझसे सरन काम करता था ना, उसके छोटे भाई रवि ने उठाया है। कहाँ जा रहे हो? हमारा माल उठाएगा तो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। किससे पूछकर ये सब इंतजाम किया आपने? इतना गुस्सा मत कर, हमें पता ही नहीं था। वो लोग तो अचानक ही आ गए। अब आ गए हैं तो थोड़ी देर जाकर बात कर ले। सबको कॉफी दे दे। लीजिए लीजिए। बचपन में देखी होगी आप लोगों ने, अभी तो कॉलेज में पढ़ रही है। और तो और अब ये अच्छा खाना बनाने में भी एकदम एक्सपर्ट हो गई, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लाओ इधर दो, अब तुम जाओ। देखिए तो बेचारे खुद रिश्ता लेकर आ गए। क्या किस्मत है हमारी, लड़का लाखों में एक है। बोलो पद्मा, क्यों बुलाया मुझे?
आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी इसलिए बुलाया। वो 2 दिन से बसंती कॉलेज नहीं आई है। क्यों? क्यों नहीं आई? आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। अकेले में क्या बात करेगी वो? जाओ उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहो। नहीं भैया, वो पहले जैसी नहीं रही। किसी के भी साथ हंसकर बात नहीं करती है। वो आपको बहुत चाहती है। आप एक बार उससे मिलकर बात करेंगे तो अच्छा होगा। चलती हूँ। अच्छा, वसंती ने खाना खाया क्या? अब तक तो नहीं खाया, ऊपर जाकर बैठी है। कितना टाइम हो गया है? अब तक ऊपर क्या कर रही है वो? पता नहीं, पर मैं भी कितनी बार बोलूं, छोटी बच्ची थोड़ी ना है वो कि खाना लेकर उसके पीछे घूमती रहे। अरे बसंती कहाँ है? जहाँ जाती है वहीं डेरा बसा लेती है। बसंती, 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 अरे रे, क्या हुआ बेटी? बसंती, क्या हुआ? हे भगवान, क्या हो गया तुझे? मेरी बेटी, ये क्या हो गया तुझे बसंती? भगवान, बसंती उठना, ये क्या हो गया? बेटी ऊपर आके देखिए। सर, रिपोर्ट्स। सर, अब घबराने की कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है। ठीक है सर। आप लोग मिल सकते जी हैं, सर। लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब मत करना। शुक्रिया सर। अंदर चलो। क्या बेटी, ऐसा तो क्या हो गया जो तूने ये कदम उठाया? क्या गलती हो गई हमारी? क्या दुख पड़ गया तुझे बेटी? क्यों किया ऐसा तूने? क्यों किया बेटी? क्यों किया ऐसा? सुनिए ना, बच्ची के पीने के लिए कुछ जूस ले आइए। अच्छा, 10-20 रुपए। बच्ची ऐसा नहीं करते। का भी लिहाज नहीं करते। अकल नहीं। बात तो करनी थी। मैं भी जहर पी के इस तरह सोया रहूंगा तभी शायद अभी मेरी ऐसा मत करना बच्ची। आज तो उसे अपने दिल की बात बता ही दे। मैं नीचे जाकर रुकती हूँ। अब यहाँ पर बैठे बैठे ऐसे रो क्यों रही हो? जवाब दो मुझे। मैं पहले से ही जानता था कि यही सब कुछ होने वाला है। मुझसे मिलने आई हो, ये बात तुम्हारे भाई को पता चली तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। सुनो बसंती, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जरा अपने भाई के बारे में सोचो। हम दोनों की दोस्ती 15 साल पुरानी है, तो उसमें दरार डालना चाहती हो? हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी जात अलग है, मेरी जात अलग है। चुपचाप तुम्हारे माँ बाप ने जो लड़का देखा है उसे शादी करके खुशी से रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बोल दिया ना सब कुछ। कितना भला बुरा सुना दिया मुझे। मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। क्या बोला तुमने? 15 साल की दोस्ती? लेकिन मैं तब से तुम्हें जानती हूँ, जब से मैंने होश संभाला है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते ऐसा कहकर मुझे जीते जी मत मारो। अरे तो जाओ और मत जाओ। मैंने कहा था कि मुझसे प्यार करो। सुनो, ऐसा कोई ख्याल मेरे दिमाग में नहीं है। पागलों की तरह मन ही मन कुछ भी सोच लोगी तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं कल तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। वो तो पूर्वजों का पुण्य था जो इसकी जान बच गई। एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना। उस दिन जब लड़के वाले घर पर आए थे तब इसके चेहरे पर खुशी नहीं थी।
अब पता नहीं उसे किसने क्या बोला कि उसने जहर पी ली। देख, इस बात को ऐसे ही जाने मत देना, उससे पूछताछ कर, समझा? प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। मैं जिंदा हूँ या नहीं ये देखने आए हो क्या? मुझे माफ कर दो वसंती, मेरी वजह से ये सब हुआ। मुझे तुमसे बात करनी है। अगर घर में किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जाओ। पहले मेरी बात तो सुन लो वसंती। ओह, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ऐसा क्यों किया वसंती? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। अब जो होना था वो सब हो गया है वसंती। अभी मैं और नहीं छुपा सकता। मेरे दिल में भी बस तुम ही हो वसंती। देखो वसंती, बात जब यहाँ तक आ ही गई है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। बसंती, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बसंती, तुम इसे रो मत। मैंने कहा ना बसंती, कुछ नहीं होगा। मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। मैं सच कह रहा हूँ बसंती। बसंती, बसंती, क्या आवाज हो रही है? क्या गिराया बेटा? बसंती, ये पानी क्यों गिराया तूने? अरे रो क्यों रही है? कुछ बोलती क्यों नहीं? इस तरह रो रो कर क्यों? अरे ये कौन है? कौन है ये? कौन था वो बता? अरे मेरी बच्ची, क्या कर दिया तूने? बेलू, यहाँ है इधर आ। बसंती के कमरे से कोई लड़का भाग कर गया, मैंने देखा। देखा इसने क्या किया? रुकिए, मैं देखता हूँ उसे। कौन आया? कहाँ जा रहा है? अरे रुक! कौन आया था? बता ना। अरे बता, कौन था वो? क्या भाई, बिना किसी जान पहचान के उन्हें ट्रक में क्यों बैठाया आपने? बीच रास्ते में कुछ लफड़ा हो गया तो? उन लोगों को ऐसी हालत में छोड़कर निकल जाने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा था, इसीलिए ले आया। भगवान, अब देख तेरा खेल खत्म। ये मेरी चाल। अरे अरे मुझे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। अरे क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है उसे? अरे क्यों मार रहा है उसे? अरे पकड़ना उसे। अरे शिवा, अरे उसे जान से मार देगा क्या? अरे छोड़ शिवा।
मेरी बहन को छेड़ता है। अरे अरे छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तेरी औकात दिखा दी ना, कसाई की औलाद है ना, तुझे थोड़ी रहम आएगा। मैं मर भी जाऊं ना तो भी मेरी शक्ल मत देखना। थू, आज से हमारी दोस्ती खत्म। ये सब क्या है रे? अरे बताना आखिर बात क्या है? तूने जो किया वो गलत है यार। उस लड़की में तो अकल नहीं है, पर तू तो शिवा को समझा सकता था ना। हाँ? अगर उसे बताएंगे तो बसंती को जान से मार डालेगा। शिवा तो अपना दोस्त है यार, और तू उसके साथ। बसंती अगर हॉस्पिटल में मर जाती तो वो शिवा के साथ विश्वासघात नहीं होता। देख, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें ये जात पात को भूल कर उनके प्यार को मिलाना चाहिए। क्या हुआ जी, तबीयत खराब है क्या? हाँ? 2 दिन से बुरे बुरे सपने आ रहे हैं मुझे। अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये बच्ची तो कैसे भी पढ़ लिख कर ससुराल चली जाएगी, लेकिन इस लड़के के बारे में सोचकर। सीने में दर्द हो रहा है क्या? मलहम वगैरह कुछ लगा दो। ऐसा वैसा कुछ भी सोचकर खुद को परेशान मत कीजिए। तेरे बारे में तेरे बाप ने क्या क्या सपने देखे हैं। तुझे किस बात की कमी? तू बहुत खूबसूरत है। तू ऐसे घर में बहू बनकर क्यों जाना चाहती है? भूल जाओ उसे, मेरी बात मान ले बसंती। अरे भांजे, उधर कहाँ जा रहा है? इधर क्या मामा, यहाँ क्यों बैठे हो? अरे बुढ़िया को एसी रूम में भर्ती नहीं किया ना, इसीलिए मैं हवा खाने बाहर आ गया हूँ। ठीक है, मैं कोई जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। दादी को ग्लूकोज चढ़ाना है। बसंती उनके साथ है, आप नजर रखना। ग्लूकोज चढ़ रहा है ना, सिरिंज निकाल कर काम तमाम कर दूंगा। तू जा, मैं देख लूंगा। सिर्फ बोल बच्चन दो, पर काम कुछ मत करो। भांजे, इस जिले में जितने भी चौकीदार थे ना, उन सबको मेरे दादा परदादा नहीं ट्रेन किया था। तू जा आराम से। हाँ, बुढ़िया तो आज गई काम से। बहन जी, इतनी जल्दी आपने इंजेक्शन दे दिया क्या? जाके अपना काम करना, क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? इंजेक्शन दे दिया, ये पूछना भी गुनाह है क्या? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, दुनिया खत्म होने वाली है। बुढ़िया इतने सारे फल खाएगी तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये तो हरगिज नहीं होना चाहिए। अरे बसंती, इतना सारा इडली डोसा पड़ा है, बुढ़िया को ये खिलाना। दादी, आप खाएंगी? खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन सुबह से दांत नहीं घिसे। इसे बोल जाकर मंजन लेकर आ। अच्छा, भेड़ बकरियां भी कभी दंत मंजन घिसती है क्या? अरे चुपचाप खा लो, मेरे पास दंत मंजन खरीदने के छुट्टे पैसे नहीं है, समझी? इतने भी पैसे नहीं है, और शाल ओढ़कर सरपंच की तरफ घूमता है। ये बुढ़िया जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन तू चुपचाप इसके कान की बालियां चुरा कर निकल ले। हाँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे पैसों की चिंता मत करो, मैंने इंतजाम वो कर लिया है कि नहीं है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। चिंता नहीं करो। ए गुना, चला आजा मेरे साथ, आजा। यार ये भविष्य कहाँ है? वो देख, बसंती है क्या? भविष्य यहाँ बैठा है। चल चल, आजा मेरे साथ। ए गुना 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 गुना, सुन, अंदर भविष्य बैठा हुआ है। चलो छत पे चलते हैं, आजा। क्या कह रहा है? चल। इन बुढ़िया के पास इतने पैसे कहाँ से आए? कमाल है। ए सुन, इसमें से 2 रुपए का मंजन लेकर आ, और जो बचेगा मुझे वापस लाकर देना। ये बुढ़िया भी एकदम बराबर पैसे दे रही है। अगर 500 2000 के नोट ये देती ना, तो मैं चिल्लर वापस ही नहीं करता। अरे तुम मर जाएगी ना तो तेरा क्रियाक्रम नहीं करूंगा। देखना, अरे वो आ रहा है। जब मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी तो कोयले से दांत घिसती थी बुढ़िया। अब मेरी बहन दहेज लेकर आई है तो दंत मंजन चाहिए इस बुढ़िया को। मर जाए तो मर जाए, उसे जाने देना। तुझे जहर पिलाए बिना मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, यहाँ दंत मंजन का दुकान कहाँ? समझ गया, खांसी मत, बहुत मुश्किल है। ये भी बुढ़िया के साथ ही टपकेगा। गुणा तुमसे मिलने के लिए आया है, ऊपर छत पर है। जल्दी से जाओ, इससे पहले कि भविष्य आ जाए। जाओ जाओ ना, हम लोग यहाँ पर हैं। जाओ जाओ जाओ। हाँ जाओ।
अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो इस किसी ने तरह? अलागू के ऊपर लोरी चढ़ा दी। जल्दी अच्छा। चलो, आ जाओ। चलो चलो देखते हैं, चलो। सरकार कानून बनाकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि नियम का पालन करो, हाँ फिर भी पीकर गाड़ी चलाते हो। गलती हो गई साहब। ले जाओ इसे, ले जाओ, जीप में डाल दो। सुन शिवा, गांव वाले बातें करें उससे पहले जाकर आ। अपने लिए ना सही, गांव वालों का मुंह बंद करने के लिए एक बार जाकर उसे देख कर आ। हाँ बेटा, कोई गलत काम मत करना। चल हम दोनों जाकर आते हैं। ए बुढ़िया, इतनी बेइज्जती कम नहीं है क्या जो वापस उसकी शक्ल देखना है? ना अच्छे के लिए और ना बुरे के लिए। वहाँ किसी को जाने की जरूरत नहीं है, उसका हमारा रिश्ता खत्म। आज के बाद उसके बारे में कोई बात करेगा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें छोड़कर चले गए। क्या किया आपने? मैं क्या करूंगी? हे भगवान, मैं कैसे जीऊंगी? क्या करूंगी मैं अब? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन है मेरा? अरे चलो चलो, आ जाओ, देखो शायद। हाँ अरे आराम से, आराम से, आराम से। क्या हो गया? यहाँ संभल कर, संभल कर। हाँ, चलो चलो, अंदर ले चलो, चलो। क्यों चले गए? हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या होगा हमारा? क्या होगा? ये बिल भी आप अपने पास रखिए। 10 तारीख वाला बिल आना बाकी है अभी। सुनिए चिन्न स्वामी, हाँ बोलिए। ये बिल भी आप रख लीजिए और बोरिया जरा अच्छे से सेट करके हाँ। गाड़ी में लगवाइए। ठीक है, मैं सब संभालूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, ये नमस्ते भाई। नमस्ते, कैसे हो दुरई पांडी? ठीक है। क्या हुआ, बहुत दिन से दिखे ही बस नहीं? थोड़ा काम धंधे में बिजी हो गया था। आज कैसे आना हुआ? भाई से मिलने आया था। हाँ अंदर ही है, जाकर मिल लीजिए। अच्छा ठीक है, मिल हाँ। ठीक है सब। नमस्ते। नमस्ते भाई। आइए पांडे जी, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा कैसे हैं? बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। उन्हें क्या टेंशन है, एकदम बढ़िया है। मंदिर के काम के लिए बाहर गए हुए हैं। ओके ओके। अच्छा, ये भाई साहब कौन है? मेरे रिश्तेदार का बेटा है। अच्छा। बात यह है कि एक लॉरी एक्सीडेंट में इनके पिताजी का निधन हो गया है और इनका परिवार बहुत तकलीफ में है। अगर इसके लिए आपके पास कोई काम हो तो बताइए ना। बड़ी उम्मीद लेकर इसे मैं आपके पास लाया हूँ। टेंशन मत लीजिए, आज से ये हमारा आदमी है। बसंती, तुम्हारे लिए ये अंगूठी लड़के वालों ने भेजी है। नाप ठीक है कि नहीं जरा देख ले। ये ले। क्यों इतना जिद कर रही है? हम घर वाले तुझे नरक में भेज रहे हैं क्या? ये ले पहन कर देख। कहा ना पहन कर देख। मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? उंगली सीधी कर। हाँ बिल्कुल सही नाप है। मेरी बात सुन, रोना बंद कर। खुद को तकलीफ देने से कोई फायदा नहीं है। बड़ों की बात मान ले। नाप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लाओ। क्या माँ, उसने पहन कर देखी कि नहीं? हाँ देखी, ठीक है। अगर इस बार कुछ गड़बड़ की ना
तो देखना मैं क्या करूंगा। अरे, जब तक शादी ना हो जाए तुम शांत रहना। क्या बात कर रहे हो? क्या बेटा तू भी? हेलो, तेनी पुलिस स्टेशन। हाँ, यानी मल्ले जंगल के रास्ते से कल माल जाने वाला है। कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? जल्दी चलो। चल से पहले हमें पहाड़ी को जाना है। जल्दी आओ, चलो चप्पल उतारो, जल्दी करो जल्दी। तू जब से यहाँ आया है मैं तुझे देख रहा हूँ, हरदम खोया खोया रहता है। जो काम पसंद नहीं है वो काम अगर करेगा तो तकलीफ तो होगी ना। ये काम ही ऐसा है, क्या करे, परिवार का निर्वाह जो करना है। मैं भी जब तेरी उम्र का था उस समय यहाँ पर आया था। मैं बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहा था मैं। अब तक इसका कोई हल नहीं निकला है। कब क्या हुआ कुछ नहीं पता। बहुत कुछ सहन करके जीना पड़ता है। हार मत मान गुणा, सब ठीक हो जाएगा। वहां देखिए सर, ये सब वही लोग हैं सर। सर चल कम ऑन, राउंड अप। चलो चलो चलो, कम ऑन फास्ट, चलो जल्दी जल्दी आओ। चलो भागो। मारी भाई मुझे देखो भाई, मारी भाई देखो मुझे, मारी भाई, ए मारी, वो देखो बैठा है, खेल लो उसको, चलो कमीने, पुलिस पर हाथ उठाएगा? अरे मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बता किसका माल था? चल साहब छोड़ दो। सच सच बता, हम लोगों को क्या बेवकूफ समझ रखा है? बोल किसका माल था, नहीं तो तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। क्यों सर, मुंह खोला कि नहीं इसने? नहीं सर, इतनी मार खाने के बाद भी नहीं बता रहा। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा आदमी है सर। क्या रे, इस तरह अपना मुंह बंद करके क्या हासिल कर लेगा तू? अगर तूने नहीं बताया तो क्या हम लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे? गांजे का केस है और तू माल के साथ पकड़ा गया है। पता है ना कितने साल की सजा है?
बता दे, कौन से एस्टेट से किसके लिए माल लेकर जा रहा था? ये सब कुछ इन्हें कहाँ पता होगा सर? ये लोग तो सिर्फ मोरा हैं। कोई और ऐशो आराम से जिए, इसलिए तुम लोग क्यों मर रहे हो? तेरे साथ जो पकड़ा गया वो जिंदा बचेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। इज्जत से अपना मुंह खोल के बता दे कि कौन है, क्या है और किसके लिए काम कर रहा है तू, वरना हो सकता है कि उसके साथ साथ तुझे भी मरना पड़ जाए। सच बता दे, तुझे बचाने या जामीन पर छुड़वाने के लिए कोई नहीं आने वाला। चुपचाप सरकारी गवाह बन जा, तेरी सजा कम हो जाएगी। क्या बोलता है सर? चल उठ, चल उठ, चल चल अंदर देख। अपने साथी की हालत देख रहा है ना, आखिरी सांसें ले रहा है। अगर कुछ देर ऐसे ही छोड़ दिया तो मर जाएगा। अगर तूने हमें सच बता दिया तो हम इसकी जान बचा लेंगे, वरना इसके साथ तू भी मारा जाएगा। मारी भाई, मारी भाई, कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा मैं आपको। भाई नहीं चल, भाई। चल 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 चल। लगता है इन तक खबर पहुंच गई कि हम लोग आने वाले हैं, इसीलिए भाग गए। चल बता, बता कहाँ गए वो? चल बता, मुझे नहीं गांजे पता, की बोरियां मुझे किधर नहीं है? पता। बोल, पूजा जाके देख। चल तू मेरे साथ। उस तरफ देखो, तुम लोग इधर देखो। पता नहीं बाप बेटा कहाँ चले गए। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? मुझे बहुत डर कुछ लग नहीं रहा है। होगा, तू डर मत। मैंने ससुर जी को फोन करके बता दिया। तू बच्ची को लेकर तिरछी चली जा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। अब जाओ जल्दी, मैं बाद में फोन करता हूँ। संभाल कर। इन्हें संभाल कर ले जाना। जाओ। काढ़ा पीजिए, पीजिए ना। देखो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, कम से कम ये तो पी लो। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इतने सालों से जो इज्जत बनाई थी वो मिट्टी में मिल गई। परिवार को अनाथों की तरह छोड़कर हम यहाँ बीहड़ में रह रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, हम उन सबको छोड़ेंगे नहीं। चुप कर, अपने धंधे में ये सब होता रहता है।
लॉयर फोन करेगा, तब तक तू शांत रह। क्या हुआ? सर वो टायर पंचर हो गया है। ठीक है, जल्दी चेंज करो। जी सर। रमेश सर, मैं पांड्यन बोल रहा हूँ। टायर पंचर हो गया है सर, पहुंचने में आधा घंटा और लगेगा। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, मैं सीधे उसे लेकर कोर्ट में आ रहा हूँ। रखता हूँ सर। सर क्या रे? रुक जा, साहब से पूछ के आता हूँ। सर, क्या बात है? गुणा को बाथरूम जाना है ऐसा बोल रहा है सर। ले जाओ। लेकर जाओ। ठीक है साहब। चलो उतर उतर। जल्दी से टायर ठीक करना। जी कर रहा हूँ। जा कर ले। हाँ सर, वो लड़का भाग रहा है। पकड़ो उसे। चलो रुक, चलो चलो। रुक जाओ। चलो, रुक जाओ। रुक हाँ भागेगा। पकड़ो उसे। क्या कर रही तू? अरे क्या आदमी है तू? थोड़ी भी अकल नहीं है, अपराधी को खुला छोड़ दिया। कैसा पुलिस वाला है तू? ऐसे ड्यूटी की जाती है? इतने केयरलेस हो? देखो बेटा, तुझे कुछ हो गया तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुझे एक अच्छी जगह ब्याह के खुश देखना चाहते हैं हम लोग। देख बसंती, उसने कितना बड़ा कांड किया तुझे पता है? गांजा की बोरियों की हेराफेरी करता था वो। ये बात जब मैंने खुद सुनी तो मैं भी स्तब्ध रह गया। एक बात तू याद रख, वो पुलिस के हाथ लग चुका है और पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ पाएगा। उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है। वो अच्छा आदमी है। छी 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 छी। गांव में हम सिर उठाकर चल भी नहीं पा रहे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं बेटी। देखिए, हमें जो बोलना था वो बोल दिया। बाकी ये पढ़ी लिखी लड़की खुद ब खुद समझ जाएगी। चलिए चलते हैं। अरे चलिए। कौन है? लॉयर है। बात कर। सुंदर, एक जरूरी काम से तुझे फोन किया है। सब कुछ अपने मुताबिक हो रहा है। पापा को बोल टेंशन मत ले। कैसे टेंशन नहीं लेंगे? पूरा माल फंस गया है और जो पकड़ा गया है उसने भी सब कुछ बक दिया है। कोर्ट जाते वक्त वो लड़का पुलिस को चकमा देकर भाग गया। अभी नसीब अच्छा है, हमने जो भी माल उगाया था दूसरे की जमीन पर उगाया था। यही बात से मैं केस को घुमा दूंगा, लेकिन अगर वो लड़का पुलिस के हाथ लग गया ना तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। बाबा वो कमीना पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ? तू पुलिस की गिरफ्त से भाग जाएगा ये मुझे पता था, और मुझे ये भी पता था कि तू यहाँ जरूर आएगा। तेरे सेठ लोग तो भाग गए हैं, अब तू क्या करेगा?
मैंने सिर्फ मारी भाई के लिए बयान दिया था और ये बात मेरे सेठ जी समझ जाएंगे। उनके आदमी पूरे गांव में तुझे ढूंढते फिर रहे हैं। मुझे तो ये मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। यहाँ देख गुणा, हम लोग वसंती को ले आते हैं, तुम दोनों जल्दी से शादी करके मेरे मामा के यहाँ चले जाओ। कुछ दिन दोनों वहीं पर रहना, सब ठीक होने के बाद हम तुम्हें वापस ले आएंगे। उसने क्या पाप किया है जो उसे भी अपने साथ लेकर घूमता फिरूं? वरना वो मर जाएगी। मेरी बात मान ले यार। अबे तू उससे क्या बोल रहा है? ए, हम बसंती को लेकर आएंगे, तू शादी करके चले जाना यहाँ से। तू क्या सोच रहा है? माँ और बहन के बारे में ना, टेंशन मत ले, हम उन्हें देख लेंगे। ओए, रत्नावेल और सुंदर की गाड़ियों को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं देखा साहब। अगर गाड़ी दिखाई दे तो तुरंत फोन करना। ठीक है साहब, मैं कर याद दूंगा रखना। साहब। ये ले, उसके माथे पे सिंदूर लगा दे। बसंती, कोई कमी रह गई तो मुझे माफ कर देना। इस वक्त हम लोग इतना ही कर पाए। मौसी, ओ मौसी। हाँ बेटा शिवा, तू इस वक्त यहाँ? वसंती यहाँ आई थी क्या? नहीं बेटा, घर पर कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ मौसी। मुझे नहीं पता भैया। वो आया था क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो तो आज कॉलेज भी नहीं आई थी। ये क्या बोल रहा है तू भांजे? हाँ मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। जब वो लड़के वाले देखने आए थे तभी मैंने कहा था कि बसंती की इच्छा नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं। मेरी हर बात को तुम लोग मजाक में लेते हो, यहीं पर प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है, तेरी मामी की तबीयत खराब है इसीलिए उसके गांव आया हूँ। सुबह होते ही मैं बस पकड़कर वापस आ जाऊंगा। जल्दी आना मामा। आ जाऊंगा, टेंशन मत ले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका उपकार मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा भाई। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है छोटे, तुम लोग चिंता मत करो। हाँ, तुम लोग आराम से जाओ अब। हाँ चलते हैं भाई। चल एक काम करते हैं, सीधा आम के बगीचे में चलते हैं। गाड़ी की चाबी तेरे पास है ना? अरे लगता है मैं वहाँ पे भूल गया, रुक जा मैं लेकर आता हूँ। जा जल्दी। बोलो भाई। ए, तू बात कर रहा है? सुंदर को फोन दे जरा। देता हूँ भाई, ये लो, तुमसे बात करना चाहते हैं। बोलिए भाई। ए सुंदर, पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला वो लड़का, एक लड़की से शादी करके वो हमारे ही ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, देख लो। मैं उसी नमक हराम को ढूंढ रहा हूँ। अरे मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में चढ़ा कर भेजा, अब बताओ क्या करना है? भाई
ड्राइवर से बोल दीजिए उसे अपने अड्डे पर लेकर आ जाए। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखना। अरे कुछ नहीं होगा भाई, मैं सब कुछ देख लूंगा। ये लो भाई। तुम्हें कुछ नहीं होगा बसंती, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा बसंती, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मालिक, मेरी गलती हो गई मालिक। मारी की जान बचाने के लिए मैंने सब सच सच बोल दिया था। हमें छोड़ दीजिए, हम इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे मालिक। अगर तू भाग भी गया तो क्या स्टेट पुलिस तुझे छोड़ देगी? आज ही हमारी शादी हुई है मालिक, हमें छोड़ दीजिए। वो बेचारी तुम्हारी हालत में, उसे कैसे भी बचाना है मालिक, हमें जाने दीजिए मालिक। तू तो शादी करके चला जाएगा, लेकिन मेरे घर में मातम की शहनाई बजेगी क्या? मारो इसे, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। चलो बचाए।
बाबा अरे इनको चोट लगी, जल्दी आओ। जल्दी गाड़ी निकाल। चलो। मैं जरा जाकर नीचे देखकर आता हूँ। मामा, आप बाबा का ख्याल रखना। ठीक है। बोलिए बाबा। इधर कौन आने वाला है? इसे भी अपने साथ लेकर जा। जा। सुनो, इसे अपने पास रख लीजिए। कौन हो तुम लोग? अभी तक तुम मरा नहीं? मैं बसंती के लिए जी रहा था, लेकिन जब वो ही नहीं रही तो जी कर क्या करूंगा? तुझे और तेरे बेटे को मारने के लिए मैं जिंदा हूँ। तुम जैसे राक्षसों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम दोनों मेरे हाथ से मरोगे। तुम्हारे सारे आदमी बलि के बकरों की तरह वहां पर कटे हुए पड़े हैं। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरी मौत मेरे हाथों से होगी। तुम लोगों के यहाँ पर वफादारी से काम कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बसंती को मेरी आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मार दिया। बात क्या कर रहे हो? जान से मार दे। अपनी माँ को क्यों बुला रहा है? बेटे को बुला रहा है। खत्म कर दे इसे। बुलाओ उसे। बुला। मार, बुला, मार उसे।
मुझे छोड़ दे, मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने जान से मार दे मुझे उसे। छोड़ दे, मुझे छोड़ मैं भी तेरे पैर पकड़कर ऐसे ही गिड़गिड़ा था, लेकिन तूने छोड़ा। मुझे छोड़ मेरी याद तुम्हारी बसंती को भी तेरे बेटे ने पैर से कुचल कर मारा। अब तू मर जा। गोली चलने की आवाज सुनी तुमने? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो जाकर देखते क्या हुआ। हाँ। चलो। अरे मामा, मामा, ये क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको मामा? अभी जाकर आते बोल कर गए थे, इतनी देर में ये क्या हो गया मामा? भांजे वही है, जिंदा मत छोड़ना भांजे, जान से मार देना उसे। कहाँ छुपा है तू? सामने आ जा। कहाँ छुपा है तू? मेरे सामने आ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल आ जा, आ जा। कहाँ है तू? आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ। आ जाओ। आजा, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। चला जाओ। किसी को नहीं आजा।
षणमुख, 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 मुझे देख षणमुख। षणमुख, तू भी मुझे छोड़कर चला गया रे। उसने उसके साथ प्यार भरा लम्हा बिताने की सोची थी, लेकिन वो उसके दिल पर कभी न मिटने वाला जख्म देकर अकेले छोड़ के चली। आज वो एक पंख कटे पक्षी की तरह बेबस घूम रहा है और कुछ ज्यादा ही खुदगर्ज बनकर जीने चला है और सोच रहा है कि जब मेरी जीवन संगिनी ही नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा।